Assalamu alaikum. It's me Uzma Azam from Healing Therapy. Yesterday, I have conducted a small survey on who are you. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछना कि आप कौन हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रैंडमली आपसे पूछ लेता है कि आप कौन हैं, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे. इंटरेस्टिंगली मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले, जिसमें से कुछ लोगों ने अपना नाम बताया कि मैं फ़ला हूँ, लाइक आई एम उज़मा आज़म. कुछ लोगों ने बताया कि उनका रिलीजन क्या है, उससे ख़ुद को रिप्रेजेंट किया. कुछ लोगों ने अपना कंट्री, सिटी और फैमिली बैकग्राउंड से रिप्रेजेंट किया. कुछ लोगों ने अपने ऑक्यूपेशन से ख़ुद को रिप्रेजेंट करवाया. ऑल दीज आर वेरी गुड, फाइन. बट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने मेरे ही नाम के बहुत सारे लोग आ जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लड़कियां हैं और 10 की 10 लड़कियों का नाम उज़मा आज़म है. कैसे मैं बताऊंगी सामने वाले को मैं कौन हूँ? हम सभी कह रहे हैं मैं उज़मा आज़म हूँ, मैं उज़मा आज़म हूँ, मैं उज़मा आज़म हूँ. बट कैसे पता चलेगा कि मेरी शनाख्त क्या है, दूसरे बंदे की शनाख्त क्या है और तीसरे बंदे की शनाख्त क्या है? इसी तरह से जब हम कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ या मैं किसी भी मज़हब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, सेम मज़हब के बहुत सारे लोग होंगे, बट आपकी शनाख्त क्या है? हु आर यू? द क्वेश्चन इज़ हु आर यू. आप कहते हैं आप डॉक्टर हैं, देयर आर सो मैनी डॉक्टर्स आउट देयर. देन हु आर यू? आप ख़ुद को कैसे बताएंगे कि आप कौन हैं? Definitely, people will know you through your names, your religion, your country, your background, your values. लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको या तो किसी सोसाइटी ने दिए हैं या तो आपको लोगों ने दिए हैं. पर अगर यही सवाल आप ख़ुद से पूछते हैं कि हु एम आई, तो इसका जवाब इस तरह से होना चाहिए कि मैं वो हूँ जो दूसरा नहीं है. यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना खूबसूरत बनाया है और इतना नाजुक और तरीके से बनाया है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं हो सकता. हमारे नाम, हमारे मुल्क, हमारे अकीदे, हमारी वैल्यूज़, हमारी सिटीज़, ये तो सेम हो सकते हैं, बट एज अ पर्सन हमारा नेचर, हमारी स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेसेस, हमारा इखलाक, हमारा लाइफस्टाइल, ये सेम नहीं हो सकता. सो व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन हु यू आर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ुद को पहचानें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें, आप अपनी वीकनेसेस को पहचानें. एंड नॉट जस्ट कि पहचानें, embrace them, accept them. हम लोगों में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है जिसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक. हम लोग खुद से बात करते ही नहीं हैं. हमें इस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है कि व्हाट इज़ सेल्फ हेल्प, व्हाट इज़ सेल्फ टॉक. हम सब ने एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, एक लूप बनाया हुआ है. सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, मूवीज़ देख ली. लाइक वी हैव अ सर्टेन लूप जिसमें हम लोग रिवॉल्व करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्टक हो गई है. हमारी लाइफ की में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही. जब पर्सनल ग्रोथ की बात आती है, बिकॉज वी आर नॉट इवन बॉदरिंग कि हम अपने आप से पूछें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है. ये क्वेश्चन अक्सर जब पूछा जाता है हम सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी वीकनेस है क्या, मेरी स्ट्रेंथ्स है क्या, बिकॉज हमने कभी खुद से बात करने के लिए टाइम ही नहीं निकाला. वी डू नॉट बॉदर टू सेल्फ टॉक विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हम लोग सेल्फ टॉक नहीं करते, इसी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे मेंटल डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम ख़ुद को तवज्जो ही नहीं देते. हम ख़ुद को डिफरेंट चीज़ों में लगा सकते हैं, हम रोबोटिक लाइफ जी सकते हैं, हम भाग दौड़ कर सकते हैं, बट हम ख़ुद को टाइम नहीं दे सकते, ख़ुद की चीज़ों को केटर आउट नहीं कर सकते. रिमेंबर, सेल्फ हेल्प and self-talk is important. Breaking the loop and making yourself free from moving around as wanderer around the loop is self-help.
Please free yourself, free your soul, and work on yourself. Why we are like able to work on everything in this world? हम लोग इतने एफिशिएंट हैं, हम हर चीज़ पे वर्क कर सकते हैं, हम हर एक की बात सुन सकते हैं, बट हम खुद पे वर्क नहीं कर सकते, हम खुद की बात नहीं सुन सकते. विच आर द बेसिक थिंग्स. ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं. मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि जब तक आपका अपना कप भरा हुआ नहीं होगा, आप अपना कप नहीं भरेंगे पॉजिटिविटी से, एनर्जी से, लाइफ से, आप कैसे दूसरों को सहारा देंगे, आप कैसे दूसरों को पॉजिटिविटी देंगे, आप कैसे दूसरों को जो है होप देंगे. यू नो व्हाट, होपिंग एंड प्रेइंग टू अल्लाह इज़ वेरी गुड थिंग कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब ठीक कर देंगे. एक होप होता है हमें, एक हम दुआ करते हैं. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट रिमेंबर, जब तक आप उसी कंफर्ट जोन के लूप में घूमते रहेंगे और अपनी मदद आपके तहत उस लूप को तोड़ते हुए खुद की सेल्फ हेल्प नहीं करेंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट ग्रो. आपकी पर्सनल ग्रोथ वहीं पे रुकी हुई है, आप उसी लूप पे घूमते रहेंगे. सो अपनी मदद आप, सेल्फ हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो जैसे मैंने कहा, सेल्फ हेल्प इज़ अबाउट ब्रेकिंग द लूप एंड मेकिंग योर सेल्फ फ्री. स्टेप ले, कुछ स्टेप ले और काम करें. सो एट द एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी अमेजिंग. टुडे हम सब मिल के एक डेयरिंग स्टेप लेंगे फॉर द सेल्फ हेल्प, फॉर द सेल्फ टॉक. जो हमारा एक लूप चल रहा था, वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट लूप. यस, ब्रेकिंग दैट लूप इज़ नॉट ईजी एट ऑल. हम लोग बहुत सारे स्केड्यूल्स बना लेते हैं, बहुत सारे टाइम टेबल्स बना लेते हैं, बट 2-3 दिन बाद हम लोग वो तोड़ देते हैं, हम लोग वो नहीं फॉलो कर पाते. क्यों? क्योंकि हम उस लूप में रहने के आदी हो गए. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ डेयरिंग स्टेप टू ब्रेक दैट लूप एंड चैलेंज our unaware self. We are going to aware ourselves. First step is, today after watching this video, what you have to do is, you have to answer 5 questions. Jot it down on a paper or a diary or whatever you want. 5 questions. Number 1, who are you? आप कौन है? Number 2, what are your strengths? Number 3, what are your weaknesses? And number 4, the most important, what is your goal of life? ये 4 वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं, हम अपने आप की शनाख्त कर सकते हैं खुद के लिए. इट इज़ नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट इज़ फॉर आवरसेल्फ. हम अपने आप को खुद से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं. सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज़, रोज़ाना on the daily basis we are going to give 15 minutes to ourselves. Now at the end of the day, पूरा दिन गुजर गया, at the end of the day आपने डायरी और पेन उठाना है और कोई भी 3 या more than 3 और मे बी सिर्फ एक, जो भी पूरे दिन में कोई भी पॉजिटिव या प्रोडक्टिव जो काम आपने किया है जिससे आप सेटिस्फाइड हो, जिससे आप पीसफुल फील कर रहे हो, जॉट इट डाउन. यू हैव टू राइट इट डाउन. अब इन 2 एक्टिविटीज़ का मकसद क्या है? फर्स्ट वॉज कि हमने वो लूप तोड़ना है. हम स्टेप लेंगे पहला तो ऑटोमेटिकली हम दूसरा भी ले पाएंगे. एंड द सेकेंड थिंग जिसमें हमने 15 मिनट्स सेल्फ टॉक के दिए हैं, उसमें हमें एहसास होगा कि पूरे दिन में हम कितना प्रोडक्टिव काम करते हैं. आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि जो आपने गोल ऑफ लाइफ लिखा है, क्या उस तरफ आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे. जो स्ट्रेंथ्स आपने मेंशन की है, क्या आप उन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज एंड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या नहीं कर रहे. And besides all these, this will give you a time to talk to yourself.
आपको खुद से बात करने का मौका मिलेगा. And after 2 weeks, you people have to tell me कि what is the impact of this activity. ये जो 2 steps मैंने बताए, इसका क्या फ़ायदा हुआ आपको. I hope so there will be some positive impact by this activity on you. I hope I can induce the self-talk and self-help habit in you. Because at the end of the day, I am no one to help you. No one is no one to help you. It is you who can heal yourself. It is you who can help yourself. It is you to manage yourself. It is you to empower yourself. Work on yourself. It is the most important thing. Literally the most important thing. And thank you so much for watching this video.